वैसे ही धोखेबाज, शुरू से ही धोखा दे रही हैं, महिलाओं को भी धोखा दिया। बिना परिसीमन किए आप ये बिल लागू कर लीजिए। जब बिल पास हो गया किसके लिए, परिसीमन और जनगणना पे, तो पुरानी सीटों पे, पुराने परिसीमन पे कैसे दे दोगे आप? दे दोगे? नहीं दे सकते। तो गुमराह कौन कर रहा है? मैं बहुत सारी बातें बोलती हूँ, लोग कमेंट भी करते हैं मेरे ऊपर कि ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं है कि बिना थोड़ा ही बोलेंगे हम? भाई आप गुमराह कर रहे हो। जब मेरा यही कहना है भाई, परिसीमन लागू होगा तभी हमें रिजर्वेशन मिलेगा। ये आपने 2023 में बिल पास करा, उसी समय आप ऑब्जेक्शन कर देते। कब जनगणना होगी, कब परिसीमन होगा, कब महिलाओं को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्होंने इस घपले में कर दिया वो। अब उन्हें लगा ये तो परिसीमन का ही उठा के लिया है, अब तो देना पड़ेगा, तो उठा के बिल गिरवा दिया। आप अपनी पार्टी में ये आरक्षण लागू कर दीजिए, महिलाओं को टिकट दे ठीक है, वो क्यों नहीं कर देते? उनकी भी तो है सरकार प्रदेशों में, दे दो ना 33% आरक्षण महिलाओं को। इसमें SC/ST की महिलाओं के लिए उप आरक्षण दिया गया है और OBC की महिलाओं के लिए उप आरक्षण नहीं दिया गया है। अभी इन्हें OBC क्यों याद आ रहे हैं? इन्हें पहले OBC क्यों नहीं याद आए हैं? अभी क्यों जनगणना चाह रहे थे ये कि करा दो OBC की जनगणना? क्या OBC 1947 में भारत में नहीं रह रहे थे OBC? जिनके पति राजनीति में पहले से सक्रिय हों, उनके नाम पर उनकी महिलाओं को टिकट दिया जाता है। ऐसी महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया जाता कि जो खुद सक्षम हो और खुद से अपने सारे डिसीजंस ले सके? CM बनी है दिल्ली की, रेखा गुप्ता अपने दम पे राजनीति करती है, वसुंधरा राजे अपने दम पर राजनीति करती हैं। ठीक है, जिन्हें मौका मिला है, आगे जिन्हें मिलेगा मैं उनका बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है, कोई एक आध अपवाद होगा। जब मौका मिलता है तो महिलाएं आगे बढ़ती हैं और वो काम करके भी दिखाती हैं। किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हमने तो बना रखा है, वो बना लेंगे। भाजपा, आपकी अपनी पार्टी इस चुनाव में महिला आरक्षण का मिसाल पेश करते हुए आपको टिकट देगी? यहाँ पर कौन टिकट लेके आ रहा है इसके बारे में शायद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं सोचता, वो कमल के फूल को सोचता है। और जो भी लेकर आएगा हम कलियर से उसे जिताकर भेजेंगे। अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या कलियर विधानसभा की महिलाएं आपका साथ देंगी? महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी, क्योंकि जहां उन्हें सुरक्षा मिलेगी, जहां उन्हें सम्मान मिलेगा, वो वहां आंख बंद करके जाएंगे। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे ने महिलाओं के जीवन में, खासकर जो महिलाएं राजनीति में अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं, उनके जीवन में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसको लेकर चर्चाएं, सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं। क्या महिलाओं को सच में भागीदारी दी जा रही है या उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। वो अधिनियम जो महिलाओं को राजनीति में 33% का आरक्षण देने वाला था। बिल लाया तो गया लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रोमा सैनी जी। मैम, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हम आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद और आपके दर्शकों को सभी को प्रणाम। मैम, जैसे कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये अधिनियम क्या है? आप इसे आसान भाषा में कैसे समझाएंगी? क्योंकि आजकल इस विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, बहुत ही हाईलाइट ये मुद्दा है और आधी महिला आबादी को इसका असली मतलब ही नहीं पता है कि ये अधिनियम क्या है। देखिए, भारत में लगभग 100-150 करोड़ के लगभग जो हो रही है अभी पॉपुलेशन हो रही है जी, ठीक है, और 50% लगभग महिलाओं की आबादी है जी। तो महिलाओं का पॉलिटिकल, यानी कि कहीं भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है कि इतनी सीटों पर पुरुष लड़ेंगे, इतनी सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी जी, ठीक है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महिलाओं के विषय में सोचते हैं, उन्हें सशक्त करने के लिए सोचते हैं। तो 2023 में एक बिल आया था जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उस बिल में महिलाओं को लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देना था और वो बिल पास भी हो गया था 2023 में। और वो बिल पास हुआ था 2023 में और महिलाओं को लगभग मुझे लग रहा था कि 2029 में हम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा महिलाओं को ना, लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में 2029 से।
क्योंकि उस बिल में कंडीशन थी कि सेंसेक्स यानी कि जनगणना होनी है और परिसीमन होना है, ठीक है। तो वो जनगणना और परिसीमन के बाद ही बिल लागू होगा, ये उसी समय था जी। तो अभी दोबारा फिर बिल लाया गया, मतलब जो आपने भी मुझे क्वेश्चन भेजा, तो वो बिल गिर गया है। जी, तो मैम ऐसा क्या हुआ जब ये बिल 2023 में पास हो गया था और अब ये बिल गिरा दिया गया, ऐसा क्या हुआ? देखिए कांग्रेस की मंशा ही नहीं थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले। और देखो अगर 33% आरक्षण मिलता है महिलाओं को, तो आकांक्षा जी आप देखना कि मुझे लगता है कि सामान्य परिवार की, मेरी सोच है ये कि राजनीति में जो भी सामान्य परिवार की महिलाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं चांस मिलता जी। उस बिल की वजह से, ठीक है। तो अभी जो बिल आया था अप्रैल में, 16 अप्रैल को जो बिल आया था 2026 में विशेष सत्र बुला के, उसमें परिसीमन की बात थी कि महिलाओं को आरक्षण 2029 में मिलना था। जी। मिलना कब था? सेंसेक्स के बाद और परिसीमन के बाद। तो सेंसेक्स अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और सेंसेक्स स्टार्ट हुआ अभी है तो समय लगेगा। बिल्कुल। जनगणना जातिगत भी हो रही है और भी ज़्यादा समय लगेगा। तो ये बिल ये आया था कि परिसीमन करा दिया जाता है जिससे 2029 तक महिलाओं को आरक्षण मिल जाए। तो वो जो परिसीमन के लिए आया था स्पेशली बिल, वो बिल कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने गिरा दिया है, जो आजकल ये कहती है कि हम महिलाओं के सहयोगी हैं। जी, मेरा सवाल यही है, अभी भाजपा का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है इस बिल को लेकर और कांग्रेस का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। दोनों ही पार्टियों का ये कहना है कि ये बिल हम लागू करना चाहते हैं, ये बिल लागू करो। कांग्रेस का भी ये कहना है कि ये बिल लागू करो। लेकिन जब 2023 में ये बिल पास किया गया था, क्या उसमें सेंसेक्स का और डिलिमिटेशन का क्लॉज नहीं था? तो उसके बाद अब जब ये दोबारा से ये बिल लाया गया तो ये क्यों गिराया गया? और दूसरा, आपने बात करी जनगणना की, तो जनगणना में जातिगत जनगणना की जा रही है, इसमें भी कांग्रेस का विपक्ष का ये कहना है कि आप भाजपा जातियों में बांट के राजनीति कर रही है। देखिए जातिगत जनगणना जो है वो भाजपा लेकर आई है, लेकिन वो मांग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी थी, ठीक है। अब आप देखिए बिल गिराया किसने? कांग्रेस पार्टी ने गिराया ना। जब कांग्रेस पार्टी को ये पता था कि जब 2023 में बिल पास हुआ तो उसमें जनगणना और परिसीमन था, अगर वो हमारी महिलाओं की इतनी हितैषी थी और वो ये कह रही है कि आप पुराने ही उस पर दे दो, तो उसी समय बोलती ना ये बात जी, उसी समय बोल देना चाहिए था, बिल पास ही ना होने देती। जब तो महिलाओं से सिम्पैथी ले ली कि कांग्रेस पार्टी, सारी अन्य पार्टी जो है महिलाओं के साथ खड़ी हैं, उन्हें 33% आरक्षण मिलेगा, वे लोकसभाओं में बैठेंगी, राज्य की विधानसभाओं में बैठेगी, तब तो उन्होंने हमें मतलब महिलाओं को ये आश्वासन दे दिया। अब परिसीमन की बात है, अब आप महिलाओं को भी लगा 2029 में मिल जाएगा, हम सबको लगा मिल जाएगा। अब जब परिसीमन का आया तो अब बिल को गिरा दिया मिलके। तो कहाँ से साथ दे रही हैं वो हमारा? कहाँ से महिलाओं का साथ दे रही हैं वो? विपक्ष का कहना ये है कि अगर भाजपा महिलाओं की इतनी हितैषी है और ये मुद्दा भाजपा के लिए इतना गंभीर है महिलाओं को आरक्षण देना, तो बिना परिसीमन किए आप ये बिल लागू कर लीजिए। कैसे करेंगे जब आपने पहले क्लॉज डाल रखा है? यानी कि फिर एक और लेकर आओगे आप? भाई क्लॉज क्या डला हुआ है? अमेंडमेंट किया जाएगा। पहले तो यही डला हुआ है ना कि परिसीमन और जनगणना के बाद आएगा, तो अब फिर क्या लेके आए? गुमराह कांग्रेस कर रही है। जब आपने 2023 में बिल को पास करा तो उस बिल में लिखा हुआ है, झूठ कौन बोल रहा है? कांग्रेस बोल रही है। पागल कौन बना रही है महिला को? कांग्रेस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं धरना प्रदर्शन कर रही है, आम महिलाएं कर रही हैं। वो समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महिलाओं की हितैषी नहीं है, वो विरोधी है। आप ये बताइए, पिछले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ जब से और अभी तक कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लेके आई बिल? और लेके भी आई जी, 2-3 बार, पास क्यों नहीं कराया जब मंशा थी? मोदी जी ही लेकर आए, मोदी जी ही क्यों सोच रहे हैं? अभी इन्हें ओबीसी क्यों याद आ रहे हैं? इन्हें पहले ओबीसी क्यों नहीं याद आए हैं? अभी क्यों जनगणना चाह रहे थे ये कि करा दो ओबीसी की जनगणना? क्या ओबीसी 1947 में भारत में नहीं रह रहे थे? ओबीसी 1947 में क्या भारत में नहीं रह रहे थे? ओबीसी रह रहे थे ना आकांक्षा जी? तब से कितनी बार इन्होंने कहा
कि महिलाओं को आरक्षण दे दो, ओबीसी को आरक्षण दे दो? कहा? मैम ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये बिल है इसमें एससी एसटी की महिलाओं के लिए उप आरक्षण दिया गया है और ओबीसी की महिलाओं के लिए उप आरक्षण नहीं दिया गया है। इसकी भी बात विपक्ष उठा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बिल की कमी में आप नहीं गिनेंगी? देखिए, कमी तो तब गिनूंगी जब आपको ओबीसी को, मतलब महिलाओं को नहीं, ओबीसी को रिजर्वेशन देने की किसी भी आर्टिकल में संविधान में बात कही गई हो, किसी भी आर्टिकल में कही गई हो तो हम माने। आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन देता है। आर्टिकल 332 राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी को आरक्षण देता है। वो बात जो महिला बिल की आई है उसमें खुली हुई है कि जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का वो महिलाओं को भी उसी में ही मिलेगा, 330 और 332 के अंतर्गत। आप ये बताओ वो कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो ओबीसी को, महिलाओं की बात नहीं कर रही, ओबीसी को आरक्षण दे रहा हो? ठीक है, नहीं है ना कोई आर्टिकल? आपको पता है आकांक्षा जी है? नहीं है ना? तो फिर 1947 से 2013 तक कितने बिल कांग्रेस पार्टी, उसकी सहयोगी पार्टी लेकर आई है कि ओबीसी को आरक्षण दे दो, लोकसभा में दे दो, राज्य की विधानसभाओं में दे दो? लाई है क्या? नहीं। आज वो भली बनने के लिए बोल रही हैं। अगर वो इतनी हितैषी हैं ओबीसी की तो 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ एक भी अमेंडमेंट लेकर आई है क्या? लाई हैं तो करा क्यों नहीं? अगर लाई भी हैं तो हुआ क्यों नहीं आज तक? अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, उनके समय में देखो कितने ओबीसी बिना ही रिजर्वेशन के कितना % का वो आरक्षण दे रहे हैं, कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हम कब मना कर रहे हैं? आप लेकर आते ना, विरोध होता तब बताते हम लोग। अब कह रहे हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। अरे भाई, आप लेके आए थे क्या बिल? कभी ओबीसी के बारे में सोचा था? जी। आज सोचने वाले बन गए हैं इतने बड़े ओबीसी के लिए। ओबीसी को मैडम 2 ही जगह आरक्षण मिलता है संविधान में, आर्टिकल 15(4) है हमारा जी, और 5 जी, वो देता है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। आर्टिकल 16 हमें देता है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। आप ये बता दो कौन सा आर्टिकल बता रहा है कि और राजनीतिक में आरक्षण है? बताओ मुझे कौन सा है? लेके आए? अब तो तुम कह रहे हो मोदी जी, अरे 13 साल में तो मोदी जी सब ले आए, कांग्रेस क्या लेके आई है? और एक और सुनो, आरक्षण देने वाले जी, हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न दिया था क्या उनको? उनका सम्मान करा था क्या? जिन्होंने इतना अच्छा संविधान करा, मैडम बताओ आप, किसने दिया? किसको याद आई उन्हें कि उन्होंने अच्छा काम करा? किसको याद आई? भारतीय जनता पार्टी को याद आई, नरेंद्र मोदी जी को याद आई है। किसी को याद आई हो तो बता दो। मैं बहुत सारी बातें बोलती हूँ, लोग कमेंट भी करते हैं मेरे ऊपर कि ज्ञान नहीं। अरे ज्ञान नहीं है कि बिना थोड़ा ही बोलेंगे हम? भाई आप गुमराह कर रहे हो। जब मेरा यही कहना है भाई, परिसीमन लागू होगा तभी हमें रिजर्वेशन मिलेगा। ये आपने 2023 में बिल पास करा, उसी समय आप ऑब्जेक्शन कर देते। लेकिन अब ऑब्जेक्शन करने का मतलब क्या है? अब तो ये है ना कि वो देना नहीं चाहते ना, वो चाहते, उन्हें लगा कि देखो कब जनगणना होगी, कब परिसीमन होगा, कब महिलाओं को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि उन्होंने इस घपले में कर दिया वो। अब उन्हें लगा ये तो परिसीमन का ही उठा के लिया है, अब तो देना पड़ेगा, तो उठा के बिल गिरवा दिया। तो आज हमें दुख है, ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का दुख नहीं है आकांक्षा जी, ये हर समाज की, पूरे भारत की 50% महिलाओं का दुख है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, वो भी ऐसी महिलाएं जो सामान्य परिवारों से उठकर आगे बढ़ना चाह रही हैं। लेकिन मैम बात तो यही है ना, विपक्ष का कहना ही यही है कि आप भाजपा महिलाओं के नाम पर सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है और उनके हित के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और अगर इतनी ही हितैषी है तो जो ये आरक्षण है, अभी का जो चुनाव होने वाला है बिना परिसीमन किए, आप अपनी पार्टी में ये आरक्षण लागू कर दीजिए, महिलाओं को टिकट दे दीजिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो सम्मान दे रही है और करेगी भी, जितना उस पर बन रहा है ना, वो क्यों नहीं कर देते? उनकी भी तो है सरकार प्रदेशों में, दे दो ना 33% आरक्षण महिलाओं को। और बोलते हैं कि आप इतनी सीटों पे दे दो जो पुरानी सीटें हैं। अरे भाई वो कैसे देंगे? अब उस भी तो बिल में चेंज करना पड़ेगा।
बताओ आकांक्षा जी, जब बिल पास हो गया किसके लिए, परिसीमन और जनगणना पे, तो पुरानी सीटों पे, पुराने परिसीमन पे कैसे दे दोगे आप? दे दोगे? नहीं दे सकते। तो गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जो महिलाओं के दुख पर जो तालियां बजा रहे हैं संसद में बैठ के, आप देखना आने वाली महिलाएं उन्हें संसद में बैठने लायक ही नहीं छोड़ेंगी। आज आप ये बात मेरी लिख के रख लेना, छोड़ेंगी ही नहीं। महिलाएं बहुत गुस्से में हैं और महिलाएं ये रौद्र रूप अपना आने वाले चुनाव में दिखाएंगी। कांग्रेस पार्टी को भी दिखाएंगी और सपा जैसी पार्टी को भी दिखाएंगी। और सपा जैसी पार्टियों में तो मैंने उनके राज टाइम में देखा है महिलाओं की क्या इज्जत होती थी। वो क्या महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, उन्हें पता है क्या होती थी। महिला आरक्षण की जो ये बात है, ये जो बिल है, ये सिर्फ भाजपा के लिए थोड़ी ना है, ये तो सभी पार्टियों के लिए है। सभी के लिए है ना, सभी पार्टियों के लिए है। तो इसमें सभी पार्टियों की महिला शामिल है, तो ये तो सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए। आ रही है ना, इसके हक के लिए आना चाहिए सभी पार्टी की महिलाओं। सभी पार्टी की महिलाएं जो हैं वो इंटरनल, मुझे पता नहीं किस दबाव में वो खड़ी हैं, किस दबाव में वो चुप हैं, लेकिन देखिए आरक्षण का फ़ायदा सब महिलाओं को मिलेगा। आरक्षण का बिल पास हुआ था जनगणना और परिसीमन के आधार पर, वो उन्होंने उस समय पास करा दिया कि पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा। अब उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि परिसीमन लागू हो गया तो महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। बस असली चेहरा दिखाया उन्होंने। अब जनता को पता चल गया, महिलाओं को, भारत की आधी आबादी को पता चल गया है कि कांग्रेस की और उसकी सहयोगी पार्टी की मंशा क्या है। चलिए ये बताइए कि अगर ये बिल पास हो जाता है, ये बिल आज लागू हो जाता है, तो राजनीति में जो महिलाएं सक्रिय हैं उनको तो फायदा होगा जी, लेकिन जो आम महिलाएं हैं उनके लिए किस तरीके से ये फायदेमंद होगा बिल? देखो मेरी बात सुनिए, क्या असर पड़ेगा? मैं एक महिला हूँ और मेरी सोच ये है कि जब महिला किसी गांव से एक महिला आगे बढ़ती है ना, चाहे आप खेल की बात ले लो या किसी नौकरी की बात ले लो, सरकारी नौकरी में, तो एक जो है वो जागरूकता बढ़ती है और महिलाओं का कहीं ना कहीं, महिलाओं का और हर किसी का उत्साह बढ़ता है कि भाई वो पहुंच गई तो हम भी पहुंच जाएंगे। तो जब ये बिल लागू होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई ना कोई, देखिए इस बिल के 33% आरक्षण होगा तो 100 में से 33 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, तो वो सामान्य परिवारों से, हर समाज से आएंगी। आप ये मानती हैं? आएंगी, हर समाज से आएंगी। वो जब वो हर समाज से आएंगी तो किसी ऐसे गांव से भी निकल के आएंगी जहां लोगों को उम्मीद नहीं थी, तो उस गांव की, उस आसपास के क्षेत्र की महिलाओं का जो है अंदर से एक विश्वास जगेगा और ये जगेगा कि नहीं, जो आरक्षण हुआ था वो वाकई में महिलाओं को मिल रहा है और इसमें राजनीति में महिलाएं आगे बढ़ाएंगी। देखिए एक कुशल नारी तब माना जाता है जब वो एक अपने परिवार को अच्छे से चलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो महिला अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रही है तो उसमें नेतृत्व क्षमता तो है, तो उसे दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वो मौका मिलेगा 33% आरक्षण से, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में वो रूढ़िवादिता है, पुरुष प्रधान देश कहा जाता है ना, पुरुष प्रधान वाली अभी भी है ना। ये बहुत सारी जगह अभी भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी जगह क्या, आपको मैं एक चीज़ आप नोटिस करना, आकांक्षा जी आप नोटिस करना, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या संगठन के कार्यक्रम हो, आप कभी मंचों को देखना ध्यान से, तो अगर 10 पुरुष बैठे होंगे ना तो महिला मुश्किल से एक होगी या नहीं भी होगी। तो ये स्थिति है आज भी। और जब 33% आरक्षण मिलेगा, मैं तो सारे सामाजिक संगठनों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप महिलाओं को चाहते हैं आगे बढ़े तो वो अपने सामाजिक संगठनों में भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, उन्हें मंच शेयर करें, उन्हें बोलने का मौका दें, तभी तो महिलाओं का विश्वास जगेगा ना। पार्टी में जब महिला सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तो वो फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी। लेकिन आप देखना, आप मेरी बात नोटिस करना, आप आज भी जाकर मंचों पे देखना, 33% अगर आरक्षण लागू होता है आकांक्षा जी, तो वो महिलाएं कुछ ना कुछ बनेगी, विधायक भी बनेगी, सांसद भी बनेगी, तो उन्हें ऑटोमेटिकली मंच मिलेंगे, तो वो सजा हुआ मंच दिखाई देगा। फिर अगर 10 पुरुष हैं तो उन 10 पुरुषों में 3 महिलाएं बैठी हुई दिखाई देंगी आपको, तो ऑटोमेटिकली महिलाओं का सम्मान होगा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने महिलाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया है, धोखा करा है कांग्रेस ने। कांग्रेस है ही धोखेबाज, शुरू से ही धोखा दे रही है, महिलाओं को भी धोखा दिया। कांग्रेस का आप धोखेबाज कह रही हैं। चलिए एक चीज़ का जवाब दीजिए, मान लीजिए आपकी ही पार्टी की अगर हम बात करें तो अगर किसी महिला को टिकट मिलता है
पहले तो जो संगठन की महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा तवज्जो ना देकर ऐसी महिलाओं को टिकट दिया जाता है जिनके पति राजनीति में पहले से सक्रिय हों, उनके नाम पर उनकी महिलाओं को टिकट दिया जाता है। ऐसी महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया जाता कि जो खुद सक्षम हो और खुद से अपने सारे डिसीजंस ले सकें, और जब वो चुन के आ जाती हैं तो उनके नाम पर उनके जो पति हैं वो राजनीति करते हैं, वो उनकी सीट संभालते हैं, महिला सिर्फ नाम के लिए उस सीट पर बैठने के लिए होती। देखिए, मेरा मानना ये है कि अब अगर 33% आरक्षण आता है, जैसे अभी हमारी ग्राम पंचायतों में भी है, नगर पंचायतों में भी, उत्तराखंड में तो 50% आरक्षण दे रखा है ग्राम पंचायतों में, तो महिला प्रधान बनी हुई हैं। तो अगर हमें अधिकार मिला है तो फिर हमें उस अधिकार का यूटिलाइज करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बहनों को भी कहना चाहूँगी जो जिन्हें प्रधान चुना है जनता ने, तो वो खुद स्वयं अपना काम करें। हाँ, हमें किसी काम की नॉलेज नहीं है तो हम नॉलेज के लिए सहयोग ले सकते हैं। और आप जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि पुरुष पति ही हैं। आप देखिए, जो हमारी सीएम बनी है दिल्ली की, रेखा गुप्ता अपने दम पे राजनीति करती है, वसुंधरा राजे अपने दम पर राजनीति करती हैं, ठीक है, जिन्हें मौका मिला है। आगे जिन्हें मिलेगा मैं उनका बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है, कोई एक आध अपवाद होगा। जब मौका मिलता है तो महिलाएं आगे बढ़ती हैं और वो काम करके भी दिखाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल ही अलग होती है महिलाओं की हर चीज़ में, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखती हैं। चलिए, अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि इस इलेक्शन में महिलाओं को उतनी भागीदारी मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब उनको सम्मान और सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जाता है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, आप मुझे खुद देख लो, मैं एक बहुत सामान्य से परिवार से आती हूँ, ठीक है। मैं ओबीसी मोर्चे में मैंने काम किया है, मंडल की महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष में मैंने काम करा, आज मुझे प्रदेश में महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष बनाया है। तो मैं खुद अपना काम कर रही हूँ। मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हमारी खुद अपने पैरों पर, देखो हमारी वहाँ पर हैं, हरबटपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष हैं नीरू देवी जी, खुद देखो उन्हें, वो कहाँ पति प्रधान है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे दूं। हमारी पूर्व में महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, जो केदारनाथ से अभी विधायक चुनी गई हैं, आशा नोटियाल जी, वो खुद अपने दम पर खड़ी हैं। तो ऐसा नहीं कि राज परिवारों से ही आ रही हैं, सामान्य परिवारों से भी आ रही हैं, और आरक्षण आने से और ज़्यादा आएंगी और सारे संगठनों में महिलाओं को मिलेगा। और कांग्रेस, मैं कांग्रेस को तो ये कहना चाहती हूँ कि तो उसकी जो नीति है परिवारवाद की, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो नीति है महिलाओं के प्रति विरोधाभास की, वो भी मुझे लगता है नहीं ख़त्म होगी। पर अब कांग्रेस के जो महान नेता बैठे हैं ना, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं कहा चलो महिला हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारा नंबर आया तो वो ताली बजा रही है बैठ के संसद में, बिल पास ने। अब वो हमें बेवकूफ़ बना रही हैं कि बिल हमने तो पास कर दिया था उस समय जब बिल सेंसेक्स पे और परिसीमन पे पास हुआ था, तो आज वो कैसे बोल रही हैं? तो मैम, ये कहीं क्लॉज है, ये कहीं रूल है कि अगर पहले बिल पास हो चुका है जिन क्लॉज पे, वो दोबारा बिल रिजेक्ट भी किया जा सकता है, गिराया भी जा सकता है? गिराया नहीं जा सकता, लेकिन आप उसमें संशोधन कर सकते हो ना कि हम ऐसे करने हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब परिसीमन पे कोई चीज़ बात हुई तो उसे अच्छी बताओ, उल्टा तो बह रहे हैं, सीधा बहने में क्या दिक्कत है? परिसीमन लागू होना ही है ना, अब नहीं होगा वो फिर होगा, ठीक है, मिलेगा तो है, मोदी जी ने ठाना है मिलेगा तो हमें ज़रूर आरक्षण। बस ये है कि हमें अब लेट मिलेगा कांग्रेस की वजह से, और हमें दुख है। अगर हमारे 400 पार होते तो हम आज इस तरह इंतजार ना करने, तो उनकी सोच नहीं जाएगी। आपने परिवारवाद की बात की कि कांग्रेस में परिवारवाद होता है, क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं होता? देखिए, परिवारवाद की भाषा देखिए आप ये बताइए मुझे, मोदी जी धाम ये तो चलो हैं, सिंगल ही हैं, आप कहेंगी वो तो सिंगल ही हैं। एक दो को अपवाद छोड़ के ये देखो कितने लोग एक ही परिवार के सांसद हैं, बताइए आप मुझे। कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा जी सांसद हैं, राहुल गांधी जी सांसद हैं, माता जी राज्यसभा से सांसद हैं, अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, उनके और परिवार में भाई भतीजे सब, आप खुद देखो ना। तो ये परिवारवाद हुआ ना, ठीक है, ये परिवारवाद हुआ या नहीं हुआ? और अभी आपको मैं बताती हूँ, जहाँ हम घूम रहे हैं ये विधानसभा पिरान कलियर है, यहाँ के माननीय विधायक है फुरकान जी। अब उनका परिवारवाद देखिए, ये ऊपर से आया, फुरकान जी माननीय विधायक,
ठीक, रामपुर बनी नगर पंचायत बनी, पहला चुनाव हुआ तो माननीय विधायक जी ने किसके लिए टिकट मांगा? अपनी पत्नी के लिए मांगा नहीं, लेकर आए। और मुझे लग रहा है, मैं मतलब ठीक हूँ या नहीं, अभी जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं ना, वो भी फुरकान जी हैं। तो क्या कोई रहा ही नहीं है क्या पार्टी में कोई? ये भी यहाँ भी परिवारवाद जी लगता है, यानी कि विधायक बनूँ मैं, नगर पंचायत अध्यक्ष बनूँ तो मैं, ठीक है, और अगर बात आ जाए संगठन में पद लेने की तो मैं, तो और क्या है? मैम, भाजपा भी तो बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपने साथ साथ अपने परिवारजनों के लिए टिकट की कोशिश कर रहे हैं। खुद की नहीं मांग रहे होंगे ना, खुद का नहीं मांग रहे होंगे, हो सकता है मांगे। नहीं, मैंने क्या कहा, एक आध को अपवाद छोड़कर आप ये बता दो कितने ऐसे हैं जिसकी पत्नी भी विधायक हो, वो खुद सांसद हो, उनके आगे बच्चे भी विधायक हो? बताओ कितने हैं ये, बताओ आप। हैं कितने हैं बताओ? कांग्रेस में है। हाँ, कांग्रेस तो पूरी परिवारवाद, देखो कांग्रेस की जो इच्छा है ना परिवारवाद की, वो आपको दिखाई दे रही है विधानसभा पिरान कलियर में आदरणीय फुरकान जी के यहाँ। मैंने अभी आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि वो खुद विधायक है। जब रामपुर में अध्यक्ष का चुनाव का लड़ने का नंबर आया तो अपनी पत्नी को लड़वाया, और जब जिला अध्यक्ष बनने का नाम आया तो खुद बनकर बैठ गए। तो यानी कि कांग्रेस में कोई है ही नहीं, सिर्फ फुरकान से अलग। चलिए, अब आपने बात करी महिला मोर्चा की, और आप खुद महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि महिला मोर्चा को सिर्फ कैंपेन और मोबिलाइजेशन में उनकी भागीदारी कराई जाती है, लेकिन जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो क्या उतनी भागीदारी डिसीजन मेकिंग में भी होती है महिला मोर्चा की? देखिए, मेरी हर जंग देखो, अगर महिला मोर्चा हमारे संगठन में काम कर रहा है तो उसके जो कार्य होते हैं उसका निर्णय वो खुद लेती हैं, ठीक है, उसके वो काम खुद करती हैं, वो खुद नेतृत्व करती हैं, तो वो अपना काम स्वयं से करती हैं। और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो लेकर 33% बिल महिलाओं के लिए इसीलिए आए थे कि वो हर जगह अपना नेतृत्व करें। लेकिन करने कौन देगा? कांग्रेस जैसी मंशा वाले लोग नहीं करने देंगे। एक बात और अभी उत्तराखंड की ही रिसेंट आई है कि विपक्ष ने ये कहा है कि अगर इतना ही आपको महिला आरक्षण लागू करना है और महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हमने तो बना रखा है, वो बना लेंगे। हमारी तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री है। सुनो, देखिए उत्तराखंड में तो हम, देखिए ये तो संगठन तय करेगा, लेकिन उत्तराखंड में ऑलरेडी चल रहा है। हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे धाकड़ धामी जी। कोई चीज़ की, हर चीज़ पे वो ध्यान देते हैं, छोटे से छोटे काम पर वो जाते हैं, बड़े से बड़ा काम को वो ध्यान दे रहे हैं। उनके जितना एक्टिव कौन होगा, आगे अगर समय आएगा तो वो भी होगा, ठीक। उनके कहने से तो पार्टी नहीं चलेगी, लेकिन हमारी संगठन ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को बना रखा है। उप मुख्यमंत्री हमारी राजस्थान में है। हमारे यहाँ तो मौका मिल रहा है, उनके यहाँ क्या मिल रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा है ना, प्रियंका गांधी वाड्रा ही सब लेंगी, वही सांसद बनेंगी, ठीक है, और वही कहेंगी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम जैसी तो लड़की है नहीं, ना लड़ सकते, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया ये 17 अप्रैल 2026 को संसद में तालियां बजा के कि हाँ गिर गया बिल, खुश हो गए सारे। तो ऐसा नहीं है, समय आएगा, मोदी जी लगे हुए हैं तो महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे, और हम महिलाएं तो लेकर ही रहेंगी। अगर ये चुनाव आएगा तो इन्हें पता चल जाएगा उन्होंने महिलाओं के साथ कितना बड़ा धोखा करा है। चलिए, महिला आरक्षण बिल पे बात हो गई। मुझे लगता है ये बातें जो आपने कही हैं वो हमारे दर्शकों को और जो आपको सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छे से इस बिल के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि पिरान कलियर, मतलब कलियर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, फुरकान जी का भी, आपने विधायक जी का भी इसमें नाम लिया, तो आपकी भी तैयारी है कलियर विधानसभा से, तो क्या भाजपा, आपकी अपनी पार्टी, इस चुनाव में महिला आरक्षण का मिसाल पेश करते हुए आपको टिकट देगी? देखिए मैं संगठन की एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही हूँ करने का, और करती रहूँगी। संगठन का काम है वो किसे टिकट देंगे नहीं देंगे, हमारे लिए चुनाव चिन्ह कमल का फूल है,
यहाँ पर कौन टिकट लेके आ रहा है इसके बारे में शायद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं सोचता, वो कमल के फूल को सोचता है। और जो भी लेकर आएगा हम कलियर से उसे जिताकर भेजेंगे। मान लीजिए आपको टिकट हो जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसी भी कहावत है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या कलियर विधानसभा की महिलाएं आपका साथ देंगी? कलियर विधानसभा की नहीं, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत की महिलाएं सपोर्ट करेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको एक चीज़ आज बताना भूल गई, फिर बताऊंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कितनी स्पेशली योजनाएं केवल महिलाओं के लिए चलाई हैं, और वो महिलाएं जानती हैं। उन्होंने इज्जत घर से लेके, जो नहीं सोच सकता शौचालय, वो उन्होंने बनवा कर दिया है महिलाओं के लिए, ठीक है। घर का मुखिया राशन कार्ड से, वो उन्होंने बनवा के दिया है महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री आवास मिलेगा तो महिलाओं को मिलेगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर कनेक्शन मिलेगा तो महिलाओं को मिलेगा। अगर महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है, लखपति बनाना है, तो उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। अगर ड्रोन सखी बनानी है तो महिला खेतों में ड्रोन उड़ाकर वो करेगी काम, ये उन्होंने सोचा है। पशु सखी बनानी है तो वह नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और ऐसी हज़ारों, मैं बता दूंगी, चाहे वो स्टार्टअप से लेकर हो, चाहे वो उनके सब्सिडी वाले लोन से लेकर हो, हज़ारों योजनाएं मैं आपको गिनवा सकती हूँ हर विभाग की। किसी दिन आप मेरा एक दिन ये योजना पे इंटरव्यू लेना आकांक्षा जी, तो बताऊँगी, अभी समय कम है। और जो आज मैं इतने आत्मविश्वास के साथ आपके साथ बोल रही हूँ ना, तो ये बात मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, ये वो सारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बोल रही हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी पाई है, जिन्होंने अपनी पहचान पाई है। ये पहचान दिलाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री जी धाकड़ धामी जी हैं। जो आज जो गांव की महिला कह सकती है ना, मैं रेखा देवी हूँ, मैं बबीता हूँ, मैं कविता कश्यप हूँ, वो इसलिए कहती है कि जन धन में जो अकाउंट खुले ना, सबसे ज़्यादा महिलाओं के खुले, क्योंकि घर में अगर अकाउंट होता था तो पुरुष का होता था, महिला का नहीं होता, आपको भी पता होगा। और आज हर महिला का, हर घर में हर महिला का अकाउंट है, और जो लाभ आता है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है। और जाने कितने, किसी दिन बताएंगे। तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी, क्योंकि जहाँ उन्हें सुरक्षा मिलेगी, जहाँ उन्हें सम्मान मिलेगा, वो वहाँ आँख बंद करके जाएंगी। महिलाओं के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा महिलाओं के लिए मैसेज है आज आपके माध्यम से कि महिलाओं को आरक्षण बिल मिलना चाहिए, और महिलाओं को इसके बारे में पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किसने हमारे साथ धोखा करा है, और हमें अपना अधिकार लेना है तो लड़ना पड़ेगा। हमारी जैसी बहुत सारी महिलाएं आए आगे, लड़ें, अपने अधिकार के लिए लड़ें और अपना अधिकार लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपको इस विषय को लेकर और ख़ासकर महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। आपका क्या मत है कि कांग्रेस ये बिल पास नहीं होने दे रही है, या बीजेपी की ये कोई नीति है या कोई साजिश है जिसकी वजह से ये बिल रुक गया है? आपका जो कुछ भी मन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस बिल को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर और महिला के आरक्षण को लेकर जो कुछ भी कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। और मैम, आपने जो हमें समय दिया और ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को आपने जो समझाया, हमें समझाया, और जो ये व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।